की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कैलेंडर की जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होता है डे। कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? डे। अगर हम डे की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यह 24 आवर्स को मिला करके किसका निर्माण होता है? एक डे का निर्माण हो जाता है बच्चों। वहीं अगर हम 7 दिनों को एक साथ मिलाते हैं, 7 डेज इकट्ठे करते हैं, तो एक वीक का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सप्ताह। किसका निर्माण होता है? एक वीक का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों, जब आपके 15 दिन एक साथ मिल जाएंगे, 15 डेज, 15 दिन एक साथ मिल जाएंगे, इसको क्या बोलोगे? हाफ मंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? हाफ मंथ। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धमास। क्या कहते हैं? अर्धमास। या फिर एक चीज और कह सकते हैं आप, अर्धमास। पाक्षिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाक्षिक। आगे बात समझ। 15 डेज का जो ग्रुप होता है उसको पाक्षिक कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं पक्ष। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो दो भागों में तोड़ा जाता। महीने को एक बार आती है अमावस्या और एक बार पड़ती है पूर्णिमा। चलिए, यहाँ इसके बाद हम बात करते हैं, जब 28 डेज मिल जाएंगे तो जनरल फरवरी का निर्माण होगा। जनरल फरवरी का निर्माण होगा। 29 डेज मिल जाएंगे तो लीप फरवरी का निर्माण होगा। लीप फरवरी का निर्माण हो जाएगा। वहीं अगर 30 दिन मिल जाएंगे, कितने दिन मिल जाएंगे? 30 दिन मिल जाएंगे तो प्यारे बच्चों मंथ का निर्माण होगा। किसका होगा? मंथ का। और 31 डेज मिल जाएंगे तो भी मंथ का निर्माण होता है। तो भी मंथ का निर्माण होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद हम अगर आगे की विषय पर चर्चा करते हैं, तो मेरे लाडले साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ 365 डेज ग्रुप, क्या कहलाएगा? जनरल ईयर। क्या कहलाएगा? जनरल ईयर। एंड 366 डेज लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? लीप ईयर। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का? अगर मैं इसमें बात कर लेता हूँ इससे आगे, अगर मैं इससे आगे बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो सभी साथी समझ लेना। अगर 4 साल इकट्ठे हो गए तो किस चीज का निर्माण होता है बताओ? लीप ईयर का निर्माण होगा। 4 वर्ष इकट्ठे होंगे तो किसका निर्माण होता है? लीप ईयर का निर्माण होता है। वहीं अगर 5 साल इकट्ठे हो जाए तो किसका निर्माण होता है? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। एंड 10 ईयर्स इकट्ठे हो जाएंगे, डिकेड। ओके। और 100 ईयर अगर इकट्ठे होंगे, सेंचुरी। देन 400 ईयर्स ग्रुप क्या बना देगा? लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी। 50 ईयर की बात करेंगे, हाफ सेंचुरी। जैसे कोई क्रिकेट गेम में जब कोई भी खिलाड़ी 100 रन पूरा कर लेता है तो उसको कहेंगे सेंचुरी मार दी। लेकिन अगर उसने 99 पर ही अपनी विकेट खो दी, उसको बोला जाता है हाफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं? हाफ सेंचुरी। आ गई बात समझो साथी? तो ये सारी चीजें एकदम बेसिक है इसकी, जिसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराऊंगा। 24 घंटे मिलेंगे, क्या बनाएंगे? 7 दिन मिलाएंगे, एक वीक बनाएंगे। 15 दिन मिलाएंगे तो हाफ मंथ बनेगा। 28 दिन मिलेंगे तो जनरल फरवरी। 29 दिन मिलेंगे तो लीप फरवरी। 30 दिन मिलेंगे तो महीना। 31 दिन मिलेगा तो भी मंथ। 365 डेज मिलेंगे जनरल ईयर। एंड 366 लीप ईयर। 4 ईयर का ग्रुप होगा लीप ईयर। 5 ईयर का ग्रुप 5 ईयर। और जो 10 ईयर का जो ग्रुप होता है उसको डिकेड कहते हैं। और 100 ईयर का ग्रुप सेंचुरी कहते हैं। 400 लीप सेंचुरी। ये इसका एकदम बेसिक होता है।
यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने आगे ले। अब एक बात समझ लेना यहाँ से आगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ईयर के बारे में। टाइप ऑफ ईयर, टाइप ऑफ ईयर, टू टाइप ऑफ द ईयर, टू टाइप ऑफ ईयर। नंबर वन, जनरल ईयर, एंड नंबर टू, लीप ईयर। नंबर वन जनरल ईयर एंड नंबर टू लीप ईयर। जिसमें जनरल ईयर में होते हैं बेटो 365 दिन। कितने होते हैं बच्चों? 365 दिन। वहीं अगर लीप ईयर की बात करें तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 दिन। 366 दिन, ठीक है बच्चों। अगर हम इसके आगे चलते हैं, वीक में होते हैं 7 डेज। अगर हमें किसी भी ईयर में जनरल ईयर हो या लीप ईयर हो, अगर हमें निकालने हैं वीक, तो हम 7 से करेंगे डिवाइड। 365 में, 365 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1। टोटल जो यहाँ पर वीक आए वो 52 आए हैं। और ये जो एक बच्चा है यह है ऑड डेज। यह क्या है प्यारे बच्चों? ऑड डेज। हम कह सकते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स एंड 1 ऑड डेज, एंड 1 ऑड डेज। क्लियर? ऑड डेज। एंड जब इसमें अगर बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो इसमें हम एक और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 और डेज बच जाएंगे। यहाँ कहेंगे 52 वीक्स एंड 2 और डेज, 52 वीक्स एंड 2 और डेज, 2 ऑड डेज, ऑड डेज। अब यहाँ पर ये जो ये डे बचे 1 और डेज एंड 2 और डेज, सारा का सारा खेल यहीं से बनेगा। सारा का सारा खेल यहीं से बनेगा बच्चों। कौन सा वार कब कौन सा होता है, इन सारी चीजों की जानकारी यहीं से आपको मिलती हुई चली जाए। जैसे कि यहाँ जनरल ईयर में 1 और डेज है एंड लीप ईयर में 2nd और डेज मतलब 2 और डेज है। इनका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब किसी जनरल ईयर की हम बात करते हैं, तो किसी जनरल ईयर से हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो हमें 1 जोड़ना है, और बैक ईयर में जाएंगे तो 1 घटाना। वहीं अगर लीप ईयर में 2 और डेज हैं, तो लीप ईयर से अगले ईयर में जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, और बैक में जाएंगे 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ और डेज कितने ही 2, यहाँ और डेज कितने 1। जब इसमें आगे पीछे चलेंगे तो प्लस माइनस 1 करेंगे, आगे जाने पर +1, पीछे जाने पर -1। इस वर्ष से लीप ईयर से आगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे तो +2 और पीछे जाएंगे तो -2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम, हाँ बेटा, आगे जाने पर जैसे हमें आगे जा रहा हूँ तो डिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ आगे वैसे, तो वही चीज़ है बच्चों। जैसे कि मैं अगर बात करने वाला हूँ उससे पहले एक और पॉइंट की, बड़ा ही जोरदार पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। ये पता है सितारे क्यों लगाए हैं? ये सितारे इसलिए लगाए हैं क्योंकि दरोगा जी के 2 सितारे होते हैं, और मैं आपको दरोगा जी बना सकूं, इसलिए 2 सितारे इधर लगाए हैं, 2 सितारे इधर लगाए हैं। अगर भर्ती इसी 2025 में क्लियर हो जाती है हमारी, तो फिर आपके 2 सितारे यहाँ से लगी जाएंगे, 2 सितारे आपके यहाँ से लगी हो जाएंगे। बाई चांस आपसे भर्ती वाले मजाक कर जाएं, बाई चांस आपसे भर्ती वाले मजाक कर बैठे, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भैया? मान के चलो वो 28 तक खींच के ले जाए भर्ती को, तो भैया 2 सितारे लीप ईयर में जाके लगेंगे। आगे बात समझे? लीप ईयर 2028 लीप ईयर होगी कि नहीं होगी? सही बात है। और कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धोखा होता है इस देश में
जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, वो एक ही चीज का मजाक उड़ाया जाता है हमारे प्यारे भारत देश में, वो है शिक्षा। शिक्षा का मजाक सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है। आगे बात सुन, छात्रों के साथ मजाक सबसे ज्यादा। अभी हाल ही में एसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं, गणित का एक सवाल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था। उसमें ऊपर क्वेश्चन दिया गया गणित का, और ऑप्शन दिए गए हैं कथन निष्कर्ष के ऑप्शन। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली जानवर हैं, ऐसे करके ऑप्शन। वारे वाय शशि, इन छात्रों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश में, किसका? शिक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है। एसएससी ने तो बवाल करके फेंक दिया है, गणित का सवाल ऑप्शन मिल रहे रीजनिंग के। अब बताओ इनसे क्या ही कहें क्या ना कहें। तो ऐसे ही है भाई। दूसरी चीज, अभी एक नई और आफत ला के डाल दी हमारे छात्रों के ऊपर। वो आफत क्या है? डिग्री। डिग्री। पिछले बार जो फॉर्म भरे गए थे, कोई डिग्री की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। केवल ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट थे, सर्टिफिकेट थे फाइनल ईयर के, उसी से अप्लाई हो गया था फॉर्म। पूरा एकदम कंप्लीट अप्लाई हो गया था। लेकिन इस बार, अब भाई साहब देखो नया ड्रामा देखो। डिग्री चाहिए, डिग्री। अब डिग्री चाहिए, ओके। अब बच्चों के पास पहले डिग्री वो थी नहीं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट थे फाइनल के। अब यूनिवर्सिटी की लाइन लग रही है, बच्चे यूनिवर्सिटी पर लाइन लग रहे, 5-5 हजार रुपए खर्च करके आ रहे, 3-3 दिन में लौट के आ रहे बच्चे। देख लो ऐसे बच्चों के साथ क्या करें, बताओ। बच्चों के साथ धोखा नहीं होता तो क्या हो रहा है? तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गरीब का बच्चा, हर कोई बच्चा वहां तक इतना वो नहीं बना सकता। फॉर्म की फीस 500 रुपये है, वो फिर 5 हजार रुपये वहां भर के, मतलब एसआई का फॉर्म भरने के लिए कम से कम 6 हजार रुपये पहले पॉकेट में होने चाहिए, तो तुम दरोगा जी का फॉर्म भर पाओगे। आगे बात है, नई रणनीति निकाली है, हर किसी के पास डिग्री होगी नहीं, इमरजेंसी में डिग्री लेके आएंगे, बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, रह जाएंगे बच्चे। तो बहुत सारी ऐसी रणनीति लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। अरे ऐसा ही करना है तो कोई ऐसी कोई रणनीति लेकर के आइए, जिससे कि पेपर को आउट होने से रोक सके आप। वहां माइंड लगाओ ना जहां लगाना चाहिए, यहाँ माइंड लगा रहे हैं। चलो बच्चों, तो मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ, मैंने कहा किसी जनरल ईयर से आप बैक ईयर में या नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे। एंड जनरल ईयर से तो हमने पढ़ लिया, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर एंड बैक ईयर में आएंगे, तो आगे जाएंगे तो +1 करेंगे, पीछे आएंगे तो -1 करेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, 8 मार्च 2013 मंडे था। 8 मार्च 2013 मंडे था। तो 8 मार्च 2014 को कौन सा वार होगा? 8 मार्च 2013 को मंडे था, तो 8 मार्च 2014 को कौन सा वार होगा? अगर यहाँ आप सही तरह से देखते हैं तो मेरे लाडले, ये जनरल ईयर है कि नहीं बताओ? ये भी जनरल ईयर है, सेम डेट है, सेम मंथ है, फिक्स 1 ईयर का डिफरेंट है कि नहीं? फिक्स 1 ईयर का डिफरेंट है। तो मेरे लाडले, जब आप किसी जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो 13 to 14, तो कितना जोड़ोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ इसमें एक सम करते हैं, एक प्लस करते हैं, तो ट्यूजडे आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा आंसर? ट्यूजडे, यानी कि मंगलवार आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद वहीं अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ, तो इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया आप सभी के लिए। वो क्या है? उसने कहा मेरे लाडले बच्चों, 10 जनवरी 10 जनवरी 1948। ठीक है, यहां से रखा मैंने, और मैंने कहा इस दिन सैटरडे था। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 जनवरी कौन सा वार होगा? तो माय डियर, अगर आप इसमें ध्यान दोगे, सेम डेट, सेम मंथ, एंड लीप ईयर टू जनरल ईयर। जब आप लीप ईयर से जनरल ईयर में चलेंगे, कितना ऐड करोगे? कितना ऐड करोगे? 2 ऐड कर देंगे। और मेरे सभी प्यारे भाई और बहन, जब इसमें तुम 2 ऐड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मंडे। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आ जाएगा मंडे। बताइए एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पता है कि आप कहां से क्या पूछ सकते हो।
जो आप पूछ रहे हैं वो वैसे ही खत्म कर दूंगा, आप मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए कह दीजिए बस। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ सवाल को। 10 जनवरी, 10 जनवरी 1948। मैं सवाल को तुम आगे के पूछ रहे थे, मैं उल्टा करके देता हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं वही बता रहा हूँ। मैंने कहा मेरे लाडले शेर सैटरडे है, तो 10 जनवरी 1947 कौन सा वार होगा? बैक हो रहे हैं हम, और लीप ईयर टू जनरल ईयर चल रहे हैं, लीप ईयर टू जनरल ईयर चल रहे हैं। अगर हम इसमें ध्यान देते हैं तो शायद लाइफ बन जाएगी हमारी। 48 to 47 चलेंगे तो लीप ईयर से जनरल ईयर में चल रहे हो, लेकिन बैक ईयर डाल दिया आपने, है ना। और बैक में चलने एक बात बता दीजिए, यहाँ आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे कितने घटाएंगे? भाई 2 घटाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 1 घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा? 1 घटाया जाएगा बेटा। कैसे? यहाँ से 1 कम करेंगे, आंसर आएगा फ्राइडे। क्यों? अब मेरी बात समझ लिए, जो मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, पुरिया देने वाला हूँ। वो पुरिया क्या है? ये जो आप बार बार एक वर्ड सुनते हैं लीप ईयर, ये वर्ड कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लीप ईयर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस चीज के मैं बताने वाला हूँ। यह लीप ईयर बनी कैसे, कहाँ से बनी? तो मेरे लाडले एक बात समझना, कि जब शुरुआत में जब कैलेंडर को बनाया गया था, तो उस कैलेंडर में केवल डे, मंथ एंड ईयर, ये 3 चीजें थी। कोई लीप ईयर नहीं थी, केवल ईयर थी। जब ये कैलेंडर को बनाया गया तो फरवरी 28 डेज की रखी गई, लेकिन 3 साल तक कैलेंडर सही चला। 34 साल तक जैसे फरवरी के महीने का अंत कर रहे थे, और वहां पर कैलेंडर हो गया गलत। जैसे 1 मार्च की ओर कदम रखा, तो जैसे 1 मार्च की ओर कदम रखा कैलेंडर गलत हो गया। क्यों? बूंद बूंद से घड़ा भर गया। क्योंकि जो जनरल ईयर में जो डेज होते हैं वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड होते हैं। तो जो 365 दिन, 365 दिन है, वो यहाँ से आता है मेरी गुड़िया। जैसे ये जो सूर्य है बच्ची, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी इसकी जो परिक्रमा कर रही है, ये जो समय लगता है इसको पूरा करने में, ये समय जो टोटल लगता है वह लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। आ गई बच्ची बात समझ में? मिनट 40 सेकंड, ये समय, इस समय की वजह से ये हमें प्राप्त हो। लेकिन उन्होंने कैलेंडर में इसको जोड़ लिया था कि वर्ष 365 दिन की मानेंगे। लेकिन जब अगर इसको आप देखें 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड को, तो बच्चे ये अप्रोक्स 6 आवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 राउंड के बाद में यह 24 घंटे हो जाएगा, जिसको हम एक दिन कह देंगे। तो चौथे राउंड होने के बाद जब इस एक दिन को ये बूंद बूंद से घड़ा भर गया है, अगर इसको आप वहां पर नहीं रखेंगे, आप इसको वहां पर नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आ गई ना बात समझ? आ गई ना बात समझ? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये जो 6 6 घंटे हैं 4 राउंड में मिल करके, यानी कि 4 साल में इकट्ठा होकर के ये एक दिन का निर्माण कर देते हैं। जिसकी वजह से फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं 4 साल बाद? 29 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? और ऐसा जो एक दिन बढ़ रहा था, हर चौथे चक्कर पे बढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा भाई ये तो हर 4 साल बाद ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो ये तो कुछ अलग प्रकार की वर्ष है, कोई विशेष वर्ष है। इसलिए उस वर्ष को उन्होंने विशेष वर्ष कहा, जिसका नाम दिया अधिवर्ष। क्या नाम दिया? अधिवर्ष, जिसको इंग्लिश में कहा गया लीप ईयर। जिसको इंग्लिश में क्या गया? लीप ईयर कहा गया। लेकिन बात तो यहाँ कुछ और ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी में तो कहा गया अधिवर्ष और इंग्लिश में कहा गया लीप ईयर। अब कुछ लोग कहते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब एक बात समझना, कुछ लोग जो लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ड तो इंग्लिश का लिया है, वर्ष वर्ड हिंदी का लिया है। न इंग्लिश छोड़ी न हिंदी छोड़ी, इसको बना दिया इंग्लिश। क्या बना दिया? इंग्लिश। तो कुछ लोग यही बोलते हैं लीप वर्ष, जो कि नहीं बोलना चाहिए, गलत वर्ड है, रॉन्ग वर्ड है। ठीक है भैया? इसलिए लीप ईयर बोलो या अधिवर्ष बोलो,
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहाँ पर आपको एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कराने वाला हूँ। कब हमें दो जोड़ना है और कब हमें एक जोड़ना है। यानी कि जब आप कोई डिस्टेंस जैसे यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ तक चले, इस डिस्टेंस में अगर कहीं 29 की फरवरी आपको मिल गई है तो लगाएंगे नियम 2 का। किसका लगाएंगे? अगर वो नहीं मिली है तो हम नियम लगाएंगे 1 का। और 29 की फरवरी कौन से वर्ष में मिलती है? लीप ईयर में। कौन से वर्ष में मिलती है? लीप ईयर में 29 फरवरी मिलेगी। तो जैसे यहाँ 48 थी तो ये लीप ईयर थी कि नहीं थी? तो यहाँ पर हमने कितने जोड़े थे? 2। तो यहाँ पे जो फरवरी शामिल होगी, हमने चलना कहाँ से शुरू किया? 10 जनवरी 1948, 1948, और 1949 तक जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं, 10 जनवरी से चलेंगे 11 जनवरी, 12 जनवरी, फरवरी का नंबर आएगा 10 फरवरी, ऐसे 24 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी 48 में। तो 29 फरवरी शामिल होते हो हम अगले वर्ष की ओर जा रहे हैं। तो वो शामिल हुई कि नहीं हुई? तो हमने कितना सम किया बेटा? नेक्स्ट इस वाले पे आ जाओ। 48 से हम वापस हुए हैं, लीप ईयर तो ये भी है, पर आगे बढ़ने में तो मिलेगी 29 फरवरी। तो हम तो वापस हो रहे हैं कहाँ से? 10 जनवरी से 9 जनवरी, 8 जनवरी, ऐसे करके 7 जनवरी, 6 जनवरी। तो पिछले वर्ष में जाएंगे, पिछले वर्ष की फरवरी से हमें कोई मतलब है नहीं है। क्यों? वो तो जनरल फरवरी होगी। तो यहाँ पर इसलिए वो 29 की फरवरी आगे जाते तो वो मिलती, पीछे जाने तो नहीं मिल रही है, तो वो हमारे साथ नहीं है, तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको। तो हम जनरल ईयर का नियम से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक उसमें से घटा देंगे। बताओ इतना समझ में आएगा? इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूँ। चलो बच्चों मैं हटा दूंगी ये। चलो, तो प्यारे बच्चों अभी मैं और भी अन्य आपके एग्जांपल्स दूंगा और उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैंने दिया अब अगला आपके लिए 23 जून 2003 क्वेश्चन दिया है बच्चों, संडे, रविवार। तो पूछ रहा आपसे 23 जून 2004 को कौन सा वार होगा? चलो, अगर आप ध्यान से समझोगे तभी प्यारे बच्चे, तो सुनो, यहाँ पर ये जनरल ईयर है, ये लीप ईयर है, तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं। पर अब एक बात समझ लेना, 23 जून से चल रहे हैं, तो पहले तो 2003 को खत्म कर लें दिसंबर पे जाके। दिसंबर 31 दिसंबर में पहुंच गए, ये खत्म। अब इसमें एंट्री होगी 2004 में, जनवरी से फरवरी में आएंगे। 4 लीप ईयर है, फरवरी एंट्री मारेंगे तो 29 की मिलेगी। तो कितना आगे बढ़ रहे हैं? 2। और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ट्यूजडे विल बी योर राइट आंसर। मंगलवार आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद अगला जो सवाल है बच्चों, अगला जो सवाल है, जरा उसकी ओर समझ लेना हम सभी बच्चे। यहाँ दिया गया है फ्राइडे। इसमें बताएंगे क्या होगा आंसर। हो गया?
तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो ये लीप ईयर है कि नहीं है, और ये क्या है, जनरल ईयर है। अगर हम इसमें बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये लीप ईयर है और ये जनरल ईयर है। चल कहाँ से रहे हैं आप, 11 मई से। तो ऊपर वाली लीप ईयर है प्यारे बच्चों, आप 21 की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की ओर जा रहे हैं, पर चल रहे हैं 11 मई से। 12 मई, 13 मई ऐसे करके। अगर हम फरवरी की बात करें वो तो घर पे ही छोड़ के आए, फरवरी तो घर पे ही छोड़ के आए जिसमें 29 दिन थे। सही बात है ना, हम वो लेके ही नहीं आए साथ में। पहले हम 20 खत्म करेंगे, फिर 21 में एंट्री मारेंगे, और 21 में जो फरवरी आएगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो 28 दिन की होगी। तो हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, केवल एक ऐड करेंगे, दो ऐड नहीं करेंगे। क्यों, इसमें हमें 29 फरवरी इंक्लूड नहीं मिल रही है, नहीं हो रही है। तो फ्राइडे में एक जोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा, सैटरडे, यानी कि शनिवार आपका सही आंसर आ जाएगा। शनिवार आपका सही आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट, तो वो क्या कह रहा है, सभी साथी समझ लेना। उसने कहा है 1 दिसंबर 2024 बर्थडे, गुरुवार। तो 1 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा। पक्का, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 24 तो लीप ईयर है, 23 में जा रहे हैं तो वापस जा रहे हैं, और 2024 से ऐसे वापस जा रहे हैं तो 2024 को खत्म करना पड़ेगा पूरा, तभी तो 23 में एंट्री मारेंगे। तो 2024 को जब पीछे को खत्म करेंगे तो फरवरी तो आनी है लौटने पे, और फरवरी आएगी 2024 में 29 की होगी। लौट रहे हैं तो दो घटा देंगे, और आंसर क्या देंगे, ट्यूजडे, मंगलवार। क्लियर हो रहा है एकदम, नोट कर लीजिए, तो भी क्लियर कराऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, सबने नोट कर लिया। अब मैं पढ़ाता हूँ अगला कंसेप्ट। ये जो मैंने आपके लिए पढ़ाया है, ये वाला कंसेप्ट, ये बहुत काम का है। सुनिए जरा ध्यान से। यहाँ दो ऑड डेज होते हैं, यहाँ एक ऑड डेज होता है। प्यारे बच्चों, भी इनका मतलब आप सीख चुके हैं कि हमें कब एक जोड़ना है, कब एक घटाना है, कब दो जोड़ने हैं, कब दो घटाने हैं। अब इसमें एक पॉइंट और होता है कि जब किसी जनरल ईयर से, और आप जनरल ईयर के पहले दिन से और अंतिम दिन पे जाएंगे, पहला दिन होता है 1 जनवरी, और अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। तो दोनों के जो दिन होते हैं, जो डे होते हैं, वह इक्वल होते हैं। अगर कोई जनरल ईयर है, वह अगर मंडे से स्टार्ट होती है तो खत्म भी मंडे पे होगी। अगर वो संडे से स्टार्ट होती है तो संडे पे खत्म होगी। अगर वेडनेसडे से स्टार्ट होती है तो वह वेडनेसडे पे खत्म होगी। आगे बात समझ। तो उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों की हम चलेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया, अगला जो क्वेश्चन दिया आपके लिए वो ये है, 2025 है, कैसी ईयर है, जनरल ईयर है, जनरल ईयर है। इसका जो पहला दिन क्या होता है, 1 जनवरी, फर्स्ट डे। एंड लास्ट डे की अगर बात कर लें तो 31 दिसंबर। अगर यहाँ पर प्यार बच्चों उसने सैटरडे दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा। अगर वहां पर मंडे दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा,
मंडे ही होगा। अगर यहाँ पर ट्यूसडे दिया है तो यहाँ पर ट्यूसडे होगा। लेकिन वहीं अगर लीप ईयर की बात कर लें, फॉर एग्जांपल 2028, 2028 कैसी वर्ष है? लीप ईयर है। अगर इस लीप ईयर की बात कर लें तो इसका जो फर्स्ट डे होता है, पहला दिन वो होता है 1 जनवरी, और जो लास्ट डे होता है बच्चों 31 दिसंबर। अगर यहाँ पर बच्चों ट्यूसडे है, मंगलवार, तो यहाँ पर जो होगा बच्चों +1 कर देंगे, वेडनेसडे हो जाएगा आंसर। बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब ऐसा होता क्यों है, ये सारी चीज भी आपके लिए समझाऊंगा। होता ही है कि जब आप सप्ताह की बात करेंगे तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने होते हैं? और मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया था, इस वाले पॉइंट पर यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, ये था। तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन और वर्ष में होते हैं 365 दिन। और 365 दिन की अगर हम बात कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो एक बात समझ लेना सभी साथी, इसमें 52 सप्ताह होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने सप्ताह होते हैं बच्चों? और ऑड डेज कितना होता है? तो जब एक सप्ताह के पेयर को अगर आप बार बार अगर रिवाइज करते हो, एक सप्ताह के पेयर को बार बार रिवाइज करेंगे तो 7 के 7 दिन रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे? अगर कोई सप्ताह संडे पर खत्म हो रहा है तो कितनी बार रख लो, लास्ट में संडे ही आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। और मंडे से शुरू होकर जब संडे पर खत्म हो रहा है तो 52 बार रखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? संडे। और जब एक अगला दिन संडे के बाद पूरा करेंगे, वर्ष को पूरा करने के लिए एक दिन और बचा है ना, तो संडे के बाद मंडे आएगा कि नहीं आएगा? मंडे से स्टार्ट, मंडे पर खत्म, तो सेम डे आया कि नहीं आया? फर्स्ट डे एंड लास्ट। लेकिन वहीं अगर लीप ईयर की इसकी बात कर लें तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है वर्ष को पूरा करने के लिए, तो मंडे से भी अगले दिन पे जाना पड़ेगा, ट्यूसडे पे। तो मंडे से अगर ट्यूसडे पर जाएंगे तो एक दिन का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? आ गई बात समझ? तो ये होता है लीप ईयर का डिफरेंट और जनरल ईयर का डिफरेंट। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। कहाँ था वो कंटेंट? ये तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलो भाई पढ़ाऊँ आगे। रेडी सब? तो ये सारे पॉइंट जो बेसिक पॉइंट थे एकदम क्लियर हो गए सबको। इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ बच्चों। कैलेंडर में आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ। क्या पूछा जाता है? डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं। आप कैलेंडर पढ़े, घड़ी पढ़े, रीजनिंग पढ़े, उसके बाद भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं जानते तो जीना धिक्कार है। कहीं अगर ये भी नहीं निकाल पाए तो तुमको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए माफी करने का मौका भी ना मिले। मतलब तुम्हें कहीं ऐसी जगह पे लेके जाऊं, हाँ भाई साहब, कोई बड़े से बफर में ले जाके बैठा दूं, लो खाओ, जय हो, ये तुम्हारे लिए सजा है, आज खा लो जितना खाना है, फिर पेपर के लिए तैयारी करनी है आपको, जान लगा के पढ़ना है। डेट ऑफ बर्थ सीखो, चाहे कोई और सा बर्थ सीखो, पर आखिरकार एग्जाम का पैटर्न पूरा पढ़ लो, है ना। क्योंकि हमारे यूपी वाले लोग हैं ना, अधिकतर भंडारे में सबसे आगे रहते हैं, हरियाणा वाले स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहते हैं, राजस्थान में नेता में सबसे आगे रहते हैं। जब बात आती है यूपी की तो भंडारे में, रैलियों में सबसे आगे मिले, पत्थर फेंकने में सबसे आगे। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने जैसे यहाँ पर सिखाया आपके लिए डेट ऑफ बर्थ, तो ये है डेट ऑफ बर्थ। इसमें वो है क्या कह रहा है, किसी बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 4/3/2007। ये किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 4/3/2007। तो मेरे लाडले बच्चे, 4 मार्च 2007 को मान के चलना इस बच्चे का जन्म हुआ। हम पता करेंगे आज ये भैया कितने दिन कितने वर्ष के हो गए हैं। तो हम आज के दिन पता कर रहे हैं तो आज की तारीख में से घटाएंगे। अगर हमें यह पता करना है कि भैया का यूपीएसआई फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, तो यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन की डेट है उसमें से कम कर देंगे।
अगर 21 ईयर के हो रहे हैं तो भर देंगे, एक दिन भी कम है तो हमारी रिक्वेस्ट भी काम नहीं करेगी, फिर फॉर्म नहीं भर सकते किसी भी हालातों में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो आज तारीख कितनी है बच्चों, हैं 23 है, कितनी है 23 तारीख है मेरे लाडले। महीना कौन सा है, 50वां है क्या, अच्छा अच्छा 8वां 51वां है, 2050 है क्या, 25, ठीक है जी। तो मेरे लाडले बच्चे अगर आप ध्यान से समझ लेंगे 23/8/2025, ये इधर दे है, डे, बीच में बच्चों मंथ, और लास्ट में प्यारे बच्चों ईयर, लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों, ईयर। अगर हम इसकी बात कर लें, ध्यान से समझना, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसको अब हम करेंगे कम, 23 से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19, 19 डेज, एंड 8 में से 3 गई तो 5 मंथ, एंड यहाँ पे कितने बचेंगे 18 ईयर्स। तो इस बच्चे की जो एज है आज 18 साल 5 महीना 19 दिन की एज हो चुकी है। आप यूपीएसआई फॉर्म नहीं भर सकते, कांस्टेबल का भर सकते हो, जहाँ 18 साल एज होती है वहाँ फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ इस टोपी वाले भाई की, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों वो है मेरे लाडले 26/9/1992, 26/9/1992। अगर हम बात करते हैं भैया की जो एज है 26/9/1992, क्या ये यूपीएसआई फॉर्म भर सकते हैं, मेरा पॉइंट समझ लेना मेरे बच्चे। अगर हम इसमें डेट देखते हैं तो प्यारे बच्चों आज तारीख है 23/8, मुझे नोटिफिकेशन की डेट नहीं पता उसका, तो मैं आज की डेट में से ही निकाल रहा हूँ, 2025, क्या 12/8 है नोटिफिकेशन की डेट। तो अगर नोटिफिकेशन की डेट, चलो मैं 23 के हिसाब से ही निकाल देता हूँ, वैसे 12/8 है ठीक है, बच्चे बता रहे थे लेकिन मैं इसके हिसाब से निकाल। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या 23 दिन से 26 दिन जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो आप आगे से कैरी लोगे, और कैरी लेंगे कहाँ से, 8वें महीना से, जो कि अगस्त का महीना होता, कौन सा, अगस्त, और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। तो रे लाडले अगर यहाँ 31 दिन का महीना है तो हासिल 31 दिन मिलेंगे, 30 दिन का महीना है तो 30 दिन हासिल मिलेगी, फरवरी होती लीप की 29 दिन मिलते, फरवरी होती जनरल की तो 28 दिन मिलते, तो यहाँ से आपको 31 दिन हासिल मिल गए, पहले से थे 23 दिन। अब इसको अगर गौर से देखोगे मेरे सभी बच्चों, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 3 और 2 5, 54 दिन हो गए, ठीक है, 54 में 26 अब तो कट जाएंगे, 14 में से 6 गए तो 8, और 4 में से 2 गए तो 2, 28 दिन बचे। यहाँ महीने रह गए 7, कितने रह गए, क्योंकि एक उधार दे दिया था, अब ये 7 में से 9 नहीं जाएंगे, अब ये आगे से कैरी लेगा, 25 में से एक साल कैरी ले ली, कितने दिन कितने महीने ले लिए, 12, और 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे भाई, 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 में से 9 गए तो 10 घंटे, 10 दिन क्या महीने, महीने चल रहे, महीने हो गए। अब लाडले बच्चों इसमें बचे 24 साल, और 24 साल 2024 में से अगर 92 घटाएंगे 2024 में, तो मेरे प्यारे बच्चे 14 में से 4 में से 2 गए तो 2, और 12 में से 9 गए तो 3, 32 साल 10 महीने 28 दिन के भाई साहब हो गए। मतलब ये एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते, एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते, यह छूट के साथ भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 32 होगी अधिकतम, उससे भी ये 8-10 महीने और ऊपर गए, मतलब ये पहुंच गए 33 की ओर। ठीक है, तो कोटा के अकॉर्डिंग होता है तो शायद वो भी लास्ट 32 ही होती है, उससे ऊपर कोई भी छूट किसी के लिए नहीं होती। भाई अगर तुम डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के ही बेटे हैं, पर वो तो रडुआ आदमी है उनके कैसे हो जाएंगे भाई, वो तो पहले से ही सिंगल है, उनकी पर्सनल लाइफ तो कहते हैं ना देश के लिए है, देश के लिए नौछावर है उनकी जान, तो उन्हें कोई फैमिली से मतलब ही नहीं है,
तो भैया उनके भी बेटे नहीं हो सकते आप। तो भाई यहाँ पर जो इसकी जो आयु है वो 32 साल 10 महीने 28 दिन की हो गई। तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान देना है। किसी महीने से कैरी लेंगे तो जितने दिन का महीना उतना हासिल मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी साल में से आप कैरी लेंगे तो आपको 1 साल उधार मिलेगी, जिसमें होते हैं 12 महीने। कितने होते हैं? 12 महीने। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो बच्चों, तो बच्चे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ से हम महीना जो ले रहे हैं, कैसे पता कर पा रहे हैं कि 30 दिन कैरी लें या 31 दिन ही कैरी लें। बच्चा बेटा आगे देखो, तो 30 दिन ही कैरी लें या 31 दिन ही कैरी लें, हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जहां से हम घटा रहे हैं इसको, उसमें जो महीना है वो महीना कितने दिन का होता है उतनी हमें कैरी मिलेगी। मान के चलो अभी आप मुझसे कहें, आपको जरूरत पड़ जाए, सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मेरे अचानक से इमरजेंसी हालात आ गई, कैसे कि मुझे ग्रेजुएशन की फीस भरनी है पॉलिटेक्निक की, 1,52,000 रुपये भरनी है, घर में पैसा भी है नहीं है, तो प्लीज सर आप कैसे कर दिए। तो आप जब मुझसे हेल्प मांगे तो मेरे पास मान के चलो 1,41,000 की राशि भी मेरे पास है, तो मैं आपको 1,41 ही तो दे सकता हूँ। अगर मेरे पास मेरा भाई होता, मेरा बड़ा भाई, तो मुझसे ज्यादा है। अगर उनके पास 1,52,000 रुपए की राशि है, तो अगर आप उनसे हेल्प मांगते तो वो 1,52 की अधिकतम हेल्प कर पाते कि नहीं कर पाते। तो वही है, जितने दिन का यहाँ महीना होता है उतनी ही कैरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। जैसे 8वां अगस्त होता है कि नहीं होता है, अगस्त में 31 डेज होते हैं तो 31 मिलेंगे। अगर यहाँ अप्रैल होता, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो आपको 30 दिन ही मिलते, क्योंकि उस पर होते ही 30 है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। ठीक है भैया, चलो, तो ये पूरा कंसेप्ट सभी प्यारे भाई और बहनों को सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, तो सभी साथी ध्यान से समझिए। तो मेरे लाडले बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे सभी साथी, तो जैसे कि मैंने अगर इसमें बात कर ली अगले पॉइंट की ओर, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है पॉइंट, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, कोई लीप ईयर है,
कोई क्या है प्यारे बच्चों, लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? तो 28 साल बाद। कितने साल बाद? 28 साल बाद रिपीट होता है। और लीप ईयर के तुरंत बाद 3 जनरल ईयर आती है। कितनी आती है? 3 आती हैं। तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद जो जनरल ईयर आती है, लीप ईयर के तुरंत बाद, तुरंत बाद जो जनरल ईयर आती है, उसका कैलेंडर प्यारे बच्चों 6 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद रिपीट होता है? 6 साल बाद होता है। तीसरा पॉइंट बनता है, जो अदर जनरल ईयर आ रही हैं, अदर जनरल ईयर जो आ रही हैं प्यारे बच्चों, उनका जो कैलेंडर है वह 11 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत मलूक सा है। 2012 का जो कैलेंडर है कितने साल बाद रिपीट होगा? क्योंकि लीप ईयर है कि नहीं है भैया जी, लीप ईयर है। इसके तुरंत बाद क्या आएगी? 2013, 6 साल बाद। 2014, 11 साल बाद। 2015, 11 साल बाद। 2016, 28 साल बाद। 2017, 6 साल बाद। 2018, 11 साल बाद। 2019, 11 साल बाद। 2020, 28 साल बाद। और 2021, 6 साल बाद। 2022, 11 साल बाद। 2023, 11 साल बाद। और फिर 2024, 28 साल बाद। अब तुम्हें एक चीज पता चल गई कि जो लीप ईयर का जो कैलेंडर है, जो लीप ईयर का कैलेंडर है बच्चों, वह तो 28 साल बाद मिलेगा। इसके बाद आएंगे 3 साधारण। एक तो आएगी ठीक बाद, और एक आएंगे अन्य 2 साधारण। तो ठीक बाद में आती है वो 6 साल बाद रिपीट होगा, और अन्य 2 साधारण होती है वह कितने साल बाद रिपीट होंगी? 11 साल बाद रिपीट हो जाएंगे। नोट कर लो जल्दी से। बताऊंगा दोबारा, इसको एक बार नोट कर लो आप। देखो, सिलेक्शन कब होता है? जब हम सही तरीके से चलें। चाहे हम कितने भी पढ़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर हमारा चलना सही नहीं है तो सिलेक्शन हमसे दूर रहेगा, मिल नहीं पाए। इसलिए सभी जान लगाइए, तरीका सही बनाइए, पढ़ने की रणनीति बनाइए, फिर साथ पढ़िए। जहाँ लगे हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है या हमारा डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ मत बैठिए। मैंने भैया को क्यों दूर बैठाया? अब आप आराम से शांति से पढ़ रहे हैं, आपने इतनी सी बात किसी से नहीं की है। अगर आप वहाँ होते तो मैं कम से कम 4 बार आपको टोक चुका होता। नोट कर लीजिए सभी साथी जल्दी से, फिर आपको आगे बताया जाएगा और इसको समझाया भी जाएगा कि ये है क्या चीज़।
पूरा आएगा, बस आप आगे देख लेना बेटा, है ना। सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, जैसे अब 2024 निकल के गई, लीप ईयर थी, आपने अपने घर में कैलेंडर लगा के रखा था दीवार पे, उसको तुमने क्या किया, 2024 खत्म हुई, तुमने उसको उठा के फेंक दिया और नया ला के टांग दिया। फेंकना नहीं था, उसको संदूक में रख लेना, बक्सा में रख लेना है। क्यों? वही कैलेंडर फिर से दोबारा से दीवार पर लगाना पड़ेगा। कितने साल बाद लगाना पड़ेगा लीप ईयर का? अब आया समझ। और लीप ईयर के बाद में तीन साधारण आती है जनरल ईयर। एक तो आती है ठीक है बाद में जो चपट के बैठी है, और दो है अन्य साधारण। तो जो ठीक है बाद वाली है यानी कि 2025, अब जो चले 2024 तो लीप ईयर, उसके तुरंत बाद 25 आ रही है, ये 25 चल रही है। तो इस वाली वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2031 में, 2031 में सेम टू सेम यही कैलेंडर हमें दोबारा खरीदना पड़ेगा। कैलेंडर कैलेंडर हमेशा रिपीट होगा। कितने साल बाद? बची दो साधारण, 2026 और 2027, वह 11-11 साल बाद रिपीट होंगे। 26 की होगी 37 में, और 27 की होगी 38 में। आगे बात समझ। अब तुम्हारे मन में और दिल और दिमाग में सब कुछ, पूरे तन मन में एक आग सी लग रही होगी कि गुरुजी दीपावली उस साल तो इस तारीख को पड़ी थी, अब तो इस तारीख को है। पहले नवंबर में पड़ी थी, अब अक्टूबर में, ये ऐसा कैसे? तो पहली बात तो ये है, मैंने कैलेंडर रिपीट होने के लिए कहा है, त्योहार रिपीट होने के लिए नहीं कहा। और जो फेस्टिवल होते वो कैलेंडर के मुताबिक नहीं होते। फेस्टिवल को तो कैलेंडर में लिख दिया जाता है, एक लिफ्ट के तौर पे कैलेंडर लिफ्ट दे देता है इसके लिए, त्योहारों के लिए। बल्कि जो त्योहार होते हैं वह तो कहते हैं ना, पत्रा जिसे बोलते हैं, जैसे पंचांग, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन साथ में रख दिए जाते हैं उसमें, तो चीजें पता चल जाए हाँ आज इस तारीख को ये वार है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मेरा पास ये डिब्बा है, ये एक लोहे प्लास्टिक का डिब्बा है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, इसमें एक फंक्शन होता है, ये रहा फंक्शन, ये आगे लिखा हुआ यहाँ घड़ी है। अब डिस्प्ले तो मैं देख ही रहा हूँ यूज करने के लिए, तो इसने क्या किया, कंपनी ने इसमें घड़ी दे दी कि मुझे समय की जरूरत है तो मैं घड़ी देख सकता हूँ इसमें, और अगर कैलेंडर की जरूरत है तो कैलेंडर देख सकता हूँ। सैटरडे 23 डेट दिखा रहा है, नो इवेंट टुडे, मतलब आज कोई त्योहार नहीं है, कोई भी ऐसा कोई मुख्य दिन नहीं है। अगर यहाँ 15 अगस्त वगैरह ऐसे होती, अमावस्या पूर्णिमा वगैरह, वो इसमें नहीं लिखी आती, वो साइड में होती है तो नहीं। तो भैया जैसे अब यहाँ से आगे तुम्हारा त्योहार आएगा, दीपावली आएगी, सबसे बड़ा त्योहार क्या आएगा, दीपावली आएगी। और भी उससे पहले भी एक त्योहार आएगा, वो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होता वो, मगर तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे मतलब का नहीं होगा वो त्योहार, वो आपका त्योहार नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ, त्योहार है, त्योहारों का त्योहार करवा चौथ, जो कि आप सभी अनमेरिड की लाइफ के बच्चे हैं, तो आप तो बस कहानी सुनाने के लिए रहते हैं। कैलेंडर लिया घर में, जो आपकी भाभी जी होती है आपको बैठा लेते हैं कैलेंडर सुनाने के लिए, लीजिए भैया आप कैलेंडर बांच दीजिए, है ना। चलो, तो यहाँ पर वो इवेंट आ जाया करते हैं। ओके, तो अब वो जैसे करवा चौथ का त्योहार होगा, वो इस इवेंट में लिखा आ जाएगा करवा चौथ। 15 अगस्त था तो उसमें लिखा गया था इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो ऐसे करके, तो बच्चों ये समझ में आया हो तो मोनू भाई, जैसे 2012 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा, 13 का कैलेंडर तुरंत साधारण है तो 6 साल बाद, और ये अदर जनरल ईयर में आ गई तो 11 साल बाद, अदर जनरल ईयर में आ गई 11 साल बाद, लीप ईयर का है तो 28 साल बाद, और ये तुरंत बाद का है तो 6 साल बाद, अदर का है तो 11, अदर का है तो 11, लीप का है तो 28, तुरंत का है तो 6, अदर का है तो 11, अदर का है तो 11, लीप का है तो 28। अब आया समझ में? करो नोट, करो नोट जल्दी से, मैं पानी पी के मौसम बना लेता हूँ तब। होठ सूख जाते हैं बोलते बोलते, और थोड़ी सी परेशान है जिंदगी, तो दवाओं से होठ जल्दी सूखते हैं, दवा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं ना, तो होठ जल्दी सूख जाते हैं। हैं? हाँ।
चलो बच्चों, ये इतना समझ में आ गया। इसको हटा दूं मैं। अब प्यारे साथियों, अगर मैं अगले पॉइंट की बात कर लूं, अगले पॉइंट की बात कर लूं, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझ लीजिए। जैसे कि आज कितनी तारीख है? 23। हमें सेम डे चाहिए। क्या चाहिए? सेम डे चाहिए। तो आज की तारीख में हम 7 जोड़ देंगे, 7 घटा देंगे, तो आज का बार मिल जाएगा। आज क्या है? सैटरडे। तो अगर 27 में यानी 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा? तो 30 तारीख को अगला सैटरडे मिल जाएगा। या फिर 7 घटा देंगे तो पीछे निकला हुआ सैटरडे मिल जाएगा। निकला हुआ सैटरडे मिल जाएगा। तो 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर क्या वार की प्राप्ति होगी? सेम डे की प्राप्ति होगी। जैसे तुमसे कह दिया जाए आज सैटरडे है, तो आज के बाद 28वां दिन कौन सा होगा? आज के बाद 28वां दिन कौन सा होगा? आज के बाद 28वां दिन कौन सा होगा? भाई 28 7 का फैक्टर ही तो 7 का ही तो पेयर है, 7 का ही तो पहाड़ी में आता है, तो सेम हो जाएगा। अगर तुमसे ये कह देता कि 25वां दिन कौन सा होगा, तो प्लस 25 करते नहीं करते, और 25 जोड़ने से बेटर है, 25 जोड़ने से बेटर है 7 का भाग दे देंगे, 7 या 21, बचेंगे 4। आप 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? आप 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 दिन सैटरडे में जो 4 दिन आगे बढ़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे लाडली मेरे प्यारे बहन भाइयों? वेडनेसडे आपका सही आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे आपका सही आंसर। क्लियर है? ठीक है बहन जी। अब इसके बाद उसने क्या कहा है? हुँ? मेरी गुड़िया, जब आप अगर आप देखेंगे समझेंगे आगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में समझें। मैं कह रहा हूँ आज के यानी आज से 28वां दिन पूछ रहा है, तो 28 ही तो जोड़ोगे, तो 28 तो 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 7 7 4 बार जोड़ देंगे तो 28 दिन जुड़ गए, तो वही बार रिपीट होगा। मैंने कहा 25 दिन बाद, 25वां जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? तो 25 ही तो जोड़ेंगे, 25 में 7 का भाग दे लेंगे छोटा करने के लिए, 7 या 21 4 बचेंगे, सैटरडे में 4 जोड़ेंगे, वेडनेसडे आ जाएगा। है कि नहीं? पर थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा मैंने कहा बच्चों कि आज से 6 दिन पहले फ्राइडे था। 6 दिन पहले फ्राइडे था, तो 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 6 दिन पहले फ्राइडे था, 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? पक्का? भाई 6 दिन पहले दे करके वह आपसे 9 दिन बाद पूछ रहा है। पक्का? तो जो 6 दिन पहले फ्राइडे था, 9 दिन बाद पूछ रहा, तो सुनो एक बात बताओ। इस यहाँ से मेरे बच्चों, अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने दिन चलेगा? और यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा कितने दिन और चलेगा? तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 और 6 15 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो 15 दिन बाद ही तो पूछ रहा है। वो 7 का भाग दे दो। कितने का? 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? एक। तो एक जोड़ दो, फ्राइडे में एक जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे हो जाएगा आंसर। क्या बचे? हाँ। मैंने ये भैया जी, मैंने ये कहा आज से 6 दिन पहले फ्राइडे था, 9 दिन बाद पूछ रहा है। ठीक है?
तो आप डिक्टो बस आप एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना, सीधे कर देना 6 9 15 15 भाग दे, एक बचा उतना जोड़ देना। जो तुम लॉजिक कह रहे हो मेरे बच्चे, वो मैंने ये वाला बता दिया यहाँ पहले, ये रहा। मैंने कहा था 28वां दिन, 28 बता, अगर तुमसे कहता 28 दिन का, 28 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, अगर 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा बताएंगे, राइट। वो ऐसे होता है, ये कि नहीं, यहाँ तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है, वो वाला जब इधर दे करके अगला पूछता है तो बीच में ये वाला जो लॉजिक है ना, ये उसको खत्म कर देता है। ओके, तो आज का कंसेप्ट यहाँ तक सभी को समझ में आया।